नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा तंत्र मंत्र विषय रे किछि गुप्त रहस्य। देखंतु जो माने तंत्र मंत्र को नेकरी भूल धारणा निज मन रे पोषण करछंती से माने भिडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। आपण जानि परिबे जे वास्तविक तंत्र मंत्रटा कोन आउ एथिरे कोन कोन रहिछि जाहाकू करबा द्वारा सिद्धि मिले नाही। नवरात्रि वर्तमान चलीची नवरात्रि आसिला आउ चली जीवाकू बसीची। अनेक लोक आज भी अज्ञानतार निदरे शोइछंती। समयर सदुपयोग करिबा प्रत्येक साधकर कर्तव्य। केवल कर्तव्य तो नुहे उत्तरदायित्व मध्य। किछि लोक साधना करिबा पई व्यग्र हुअंती, किछि लोक साधना ना सुनिले मुह मोड़ी चली जाती। जे माने साधना कथा उठिले मुह मोड़ी चली जाती से माने साधारण लोक। से माने केवल विधाता द्वारा लिखित भोगा भोग भोगिबाकू आसीछंती। सुख दुख जहाँ तांको मिलुची से ताहा ही भोग करि चालुछंती। जेबे जेबे दुखर विपत्ति पड़े माने गुणिया तांत्रिक कालिसी किंबा एस्ट्रोलॉजर पाखकू दौड़ती दयारे भिक मागिबा पईका। दयार भिक मागिया पई माने दौड़ती। हेले सेही क्षेत्र रे अन्यत्र एभली लोक भी अछंती जो माने विपरीत परिस्थिति को बुझंती, तार कारण खोजंती आउ ताकू समाप्त करिया पई आध्यात्मिकर मार्ग धरंती, साधनार मार्ग धरंती आउ निज जीवन को सुधारी नियंती। जेबे जेबे मो पाखकू कौन से लोक आसंती से तांको दुख कथा कहि सारिबा पर कहंती कि एते पूजा पाठ करिबा पर भी किछि लाभ हेलानी। से अमुक लोक पाखकू जाइथली से टंका नेई गला, समुक लोक पाखकू जाइथली से अमुक पूजा करिला हेले किछि भी फल हेलानी। जेबे तांको प्रश्न पचरा जाउछि कि तमे निजे निज पई कोन करिछ, तांकर उत्तर घरे ठाकुर को रखी पूजा करछि। कौन कौन रखीच? कृष्णकर फोटो रखीची, राधांकर फोटो रखीची, कृष्ण जो भगवान शिवंकर फोटो रखीची, माँ दुर्गांकर फोटो रखीची, हनुमानकर फोटो रखीची। एमती फोटो रखिकी पूजा करुछि। केमिति पूजा करछ? फोटो पर फूल पानी छिंची देकरी धूप दीप देखई दउछि, हेई गला। थरे भाबिकी देखंतु भ्रमर स्थिति केते विस्तृत आम समाज रे। पूजा को माने करुथिले आगुरु? वास्तव रे पूजाटा ब्राह्मण माने करुथिले। ब्राह्मण को ठारू आमे से पूजा पद्धतिटा को अडॉप्ट करिले। जदि ब्राह्मण को ठारू आमे अडॉप्ट करिचे पूजा पद्धति घरे पूजा करूचे, तेबे समान विधि रे भी पूजा हवा दरकार। जो विधि रे ब्राह्मण पूजा करूछंती से विधि आमे शिखिबा दरकार। सेथि पई कि तो ब्राह्मण को गुरु करा जाए, ब्राह्मण को ठारू विद्या निया जाए, गुरु मंत्र निया जाए, ब्राह्मण को ठारू उपासना पद्धतिटा नेइकरी घरे पूजा करा जाए। किंतु लोक से सब किछि करू नाहंती। कर्ण मंत्र पाइगला मात्र के तांको लागुची जे से गुरु मंत्र पाइगले, किंतु गुरु मंत्र कर्ण मंत्र दिटा को अलगा। अनेक लोक अछंती हम समाज रे फोटो पूजा करूछंती, जेबि कि फोटो रे देवी देवता वास ही करंतिनी। जदि भी फोटो पूजा करा जीव फोटो को मध्य प्राण प्रतिष्ठा करिबा आवश्यक। ब्राह्मण माने जो माने पूजा पाठ करंती, जो माने यज्ञ करंती, होम करंती, से माने जानंती ए सब रहस्य अड़ाकू। से माने काहेकि काहाकू कहिबे? कारण तांको विद्यार सम्मान लोक करू नाहंती। काहेकि से लोकंकु ए सब बाबत को जणैबे? देखिबे जदि सरस्वती पूजा हो, गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, जे कोनसी पूजा हो, जदि मूर्ति व्यवहार करछंती किंबा दुकान पूजा भी करछंती, लक्ष्य करिवे ब्राह्मण सेठी जदि मूर्ति अछि मूर्तिंकर प्रथमे प्राण प्रतिष्ठा करिवे तापर पूजा करिवे, नचते जदि फोटो अछि फोटो को प्राण प्रतिष्ठा करिवे पूजा करिवे, तापर होम करिवे। होम शेष हो गला परे से विसर्जन भी कर दियंती। सेठी जेतेबेले से कहंती गच्छम गच्छम परम स्थानम स्वस्थानम परमेश्वर पूजा आराधना काले पुनरागमनाय च। यार अर्थात कौन? यार अर्थ होची एया कि प्रभु आपण वर्तमान आसिले पूजा स्वीकार कले, सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। आपण निज स्वलोक को वर्तमान फेरी जातु। पुनः जेतेबेले आवाहन करिवि पूजा करिबा पईका बसिबि, आपण को आवाहन करिवि, सेतेबेले आपण कृपा करी पुनः आसीबे। तार अर्थटा होची एया। से माने विसर्जन करि दियंती, विसर्जन करि देइकरी पलांती। आपण खाली फोटोटा को घरे रखिकरी पूजा करथांती। माने कर्पूर उड़ी जाइथबो, कना पड़ीथबो। लोकंकु जदि कहिबो
ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ନ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼। ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ ତୁମେ ବୈଦିକ ମାର୍ଗରେ ତ ପୂଜା କରିପାରିବନି, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମାର୍ଗରେ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁନ, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ସିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଅମୁକ ଦେବୀ ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଇଯିବ, ସେ ଅମୁକ ଦେବୀ ଦେବତା ରକ୍ତ ପିଇଯିବ। ଏଭଳିଆ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, କେଉଁଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କହନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆଜି ବି ରହିକିରି ଅଛି। ଆଜି ବି ଲୋକ ଏଭଳିଆ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମନରେ ରଖିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବୈଦିକ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ବେଦ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଥବ କି ବୈଦିକ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ମାନେ ହେଲା ଅଲଗା, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ମାନେ ହେଲା ଅଲଗା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତନ୍ତ୍ର ବେଦ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ବେଦ 4ଟି, ଋଗ୍, ଯଜୁର୍, ସାମ୍, ଅଥର୍ବ, 4ଟା ବେଦ। 4ଟା ବେଦର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବେଦ ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଚିକିତ୍ସା, ବନସ୍ପତି, ଔଷଧି, ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ବାହାରିଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ଭୟ କରୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଲୋକ ବୁଝି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବୁଝିଯିବେ। ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛି, ତେବେ ତନ୍ତ୍ରଟି ବେଦରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା କେମିତି? ଏଣୁ ତନ୍ତ୍ର ବେଦଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ବୈଦିକ ପୂଜା ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଭିନ୍ନ କେମିତି? ବୈଦିକ ପୂଜା ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଦର ରଚନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଦର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବେଦର ରଚନା ଯେବେ ହେଲା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ ବେଦ ଆସିଲା। ବୈଦିକ ପୂଜା ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଋଗ୍ ବେଦ। ଋଗ୍ ବେଦ ହିଁ ବେଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଚୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶୀ ପୁରୁଣା। ଋଗ୍ ବେଦରେ 33 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଏ ସେ 33 ଜଣ? 8 ଜଣ ବସୁ, 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ, 11 ଜଣ ରୁଦ୍ର, ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଜଣେ ପ୍ରଜାପତି। ସର୍ବମୋଟ 33 ଜଣ ଦେବତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ଋଗ୍ ବେଦରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ବେଦ। ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବେଦରେ ଏତିକି ଦେବତା ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବଦଳରେ 2 ଜଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକମତରେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ତୁତି ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ। ଆଉ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ହିରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାମ୍ ହରିଣୀମ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତସ୍ରଜାମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାମ୍ ହିରଣ୍ମୟୀମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀମ୍ ଜାତ ବେଦମ ଆବହ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପା ପରମେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ହିଁ ସ୍ତୁତି କରୁଛେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ବେଦରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 33 ଜଣ ଦେବତା ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା? ଶୂନ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା, କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା। ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ବି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବେ, ଭୂମି ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ, କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ହୋମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ଅଗ୍ନି ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଯେତେକ ବୈଦିକ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଧୂପକାଠି ବୁଲଉଛେ, ଦୀପ ଦେଖାଉଛେ, ସେଭଳିଆ କିଛି କରାଯାଉନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଗାଉଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଛନ୍ଦ ଥିଲା। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଋଗ୍ ବେଦ ଥିଲା।
परवर्ती समय जितेबाला वेद डेभलप है ऋग्वेद पर आसला यजुर्वेद। एथिरे देवी देवता स्वरूप को डिफाइन करागला। कहार स्वरूप केमती, किए चतुर्भुज, किए द्विभुज, किए अष्टभुज, किए 12 भुज, एमती विस्तृत करागला। आ केउं देवी देवता गुण कौन तार वर्णना करागला। कहार शक्ति कौन ताहा वर्णना करागला। जमिति कि केउं देवता उग्र, केउं देवता सौम्य। आउ एई समय नवग्रह, अश्विनी कुमार, विश्वकर्मा मध्य वेदरे स्थान पाइले। पुणी धीरे धीरे वेद डेभलप है, आसिला सामवेद। सामवेदर मुख्य कौन? कला, साहित्य, संगीत, ध्वनि, व्याकरण, नृत्य, दर्शन। दर्शन जहाँ को आम फिलोसफी कहे ताहा भी स्थान पाइला कौथरे? सामवेदरे। सामवेदरे अनेक देवी देवता सह गंधर्व, अप्सरा, सत्य, तप, चंद्रलोक इत्यादि वर्णना देखा मिलला। पुणी जेबे वेद आहुरी डेभलप है, आसिला चतुर्थ वेद। एथिरे मंत्र, क्रिया, योग, ध्यान, धारणा, कल्प, नैऋत, दिग, विज्ञान आदि वर्णना है। ए पर्यंत भी वेद आ तंत्र भितर किछि पार्थक्य नथिला कि भेदभाव नथिला। या परे जेबे मुनि ऋषि माने वेद को व्याख्या करने को लगिले, से काव्य शैली को आधार करिकरी लेखिले। जेहेतु वेद भितर अथर्व वेद ब्राह्मी लिपि रे उल्लेख थिला, एणु यार विनाश करिबा असंभव। काहेकि देखंतु भाषा आ लिपि भितर फरक कौन प्रथमे जानतु। जहाँ को आम पार्टी रे कहूचे ताकू बोली कुहा जाए, अर्थात भाषा कुहा जाए। आ जहाँ को आम लेखु कलम कागज धरिकरी ताकू लिपि कुहा जाए। प्रथमे आसिला भाषा, तापरे आसिला लिपि। प्रथमे आसिला ध्वनि, तापरे आसिला शब्द। ध्वनि सृष्टि है भाषा, आ शब्द सृष्टि है लिपि। जेतेबेले विश्व ब्रह्मांडर प्रथम नाद बाहरिला ताकू कुहागला प्रणव। प्रणवरु प्रथम भाषा सृष्टि है ताकू कुहागला संस्कृत। संस्कृत भाषा जेबे डेभलप है, एथुरु दीटा लिपि बाहरिला। प्रथम जो लिपि बाहरिला ताकू कुहागला ब्राह्मी लिपि, जहाकू भगवान ब्रह्मा सृष्टि कले। भगवान ब्रह्मा जेमिति अमर अविनाशी, ठीक सेमती तांको द्वारा रचित ब्राह्मी लिपि मध्य अविनाशी। अनेक सृष्टि सत्ता पृथ्वी रे जन्म नेले नौछंती विनाश होइजिबे, किंतु ब्राह्मी लिपि केबे भी नाश होबनी। ब्राह्मी लिपि पर पुणी संस्कृत भाषा रु आउ गोटे लिपि डेभलप है, ताको कुहागला देवनागरी। देवनगर, देवनागरी। देवनागरी रो सृष्टि वास्तव में स्वर्गर राजधानी देवनगर रु होइतिला। देवता मानक द्वारा जेहेतु ये लिपि सृष्टि होइतिला, सेथिपई याकू देवनागरी कुहा जाउतिला। देवनागरी लिपि रे खगोल विद्या, धन्वंतरी विद्या, स्पर्श चिकित्सा, वायुगमन विद्या, पंच महाभूत, प्रकाश प्रवेश आदि विद्या सृष्टि होइतिला। किंतु जेतेबेले पृथ्वी रे रहुथिबा मानव से विद्यार सुरक्षा करि पारलेनी, आ असुर बारंबार पृथ्वी उपर आक्रमण कले से विद्या को प्राप्त करिया पई। एणु देवता माने से समस्त विद्या सह देवनागरी मूल लिपि शिक्षा को स्वर्ग को नहीं गले, जद्वारा पृथ्वी पृष्ठरु देवनागरी लिपि सबुदिन पई शेष हो गला। आमर 4टी वेद ब्राह्मी लिपि रे ही लिखित होइछि। चतुर्थ वेद अथर्व वेद जहाँ को कुआ जाउछि, जेहेतु सेतिरे अनेक गुड़िए चमत्कारी विद्या जिनिष सबु थिला, एणु मुनि ऋषि ता प्रति विशेष आकर्षित हेले। आउ एई अथर्व वेद को नेइकी ही डेभलप हैला तंत्र मंत्र। एइठु ही डेभलप हैला जो चतुर्थ वेद, चतुर्थ विद्या जहाँ को कहूचे आम चतुर्थ वेद कहूचे, अथर्व वेद सेइठु ही से माने डेभलप कले तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र रु डेभलप हैला कौन? जामल, डामर, स्तुति, संहिता, निषद, उपनिषद, पुराण, पोथी, भजन, जणाण इत्यादि एगुड़ा सब से बाहरला, ताकू डेभलप करागला। अर्थात देवी देवता को खुशी करिया पाइका जहाँ किछि करा जाई पारिबो से माने करिले। आ तांको ठारू वर प्राप्ति कले, सिद्धि प्राप्ति कले।
सिद्धि प्राप्ति करिकरी मनीष सर्वशक्तिमान होबाकू अनवरत चेष्टा करि चलला। तंत्र मंत्र डेभलप विभिन्न संप्रदाय अनुसार होबाकू लागिला, जद्वारा सनातन धर्म जहाँ एक थिला तार एक थिला सनातन धर्म तार मूल लक्ष्य जदिओ मुख्य रहिला, किंतु मुख्य प्राप्ति पाई उपासना पद्धति विभिन्न प्रकार होबाकू लागिला। तंत्र रे जो क्रिया करागला ताकू कुहागला आचार अर्थात आचरण। आचरण हिसाब रे दुई भाग रे तंत्र विभक्त हो गला, गोटे होची वामाचार आ गोटे होची दक्षिणाचार। उभय उपासना पद्धति रे बलि भोग दिया जाए, उभय विधि रे मदिरा भोग प्रदान करा जाए। मत्स्य, मांस, मुद्रा, मदिरा, मैथुन ए पांच क्रिया उभय वामाचार रे करा जाए, दक्षिणाचार रे मध्य करा जाए। याकू तंत्र रे पंच मकार कुहा जाए। आ पंच मकार उभय दक्षिणाचार वामाचार रे लागे। जदि उभय वामाचार दक्षिणाचार रे लागे, मु आज पर्यंत बुझी पारलिनी लोक काहेकि वामाचार को एते घृणा करती। उभय रे जदिओ ए सब दिया जाए, किंतु उभय आचरण उपासना पद्धति रे भिन्न। जेमति कि वामाचार रे देशी मद देवी देवता को अर्पण करा जाए, जेबे कि दक्षिणाचार पद्धति रे कंसा पात्र रे पैड पानी भरिकरी दिया जाए। कंसा पात्र रे पैड पानी मद भलिया काम करे। यह ही होची दक्षिणाचार रे मदिरा। एमती आहुरी अनेक किछि रहस्य अछि जहाँ जानिबार विषय। आमे रिसर्च जारी रखिछु। ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल केवल गोटे उद्देश्य नहीं कि आसीची, सेटा होची हजि जाइथिबा विद्या को तंत्र विद्या को पुणी रिटर्न आनिबा। जो विद्या हजि जाइछि ताको पुणी लोकंक पाखकू फेरई आनिबा। एते सारा इतिहास देकरी आज आमे पहुँचे 2025 मसीह रे। तेबे समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, तंत्र मंत्र को भय न करी याकू आपणकर जीवन सह जोड़न्तु, साधना करन्तु, देवी देवतांकर पूजा करन्तु, उपासना करन्तु। तांकरी आशीर्वाद रे जीवन सुखमय हो जिवो, एथरे संदेह नहीं। कम से कम यही तंत्र द्वारा निजर निज परिवार सुरक्षा तो आपण करिपारिबे, सेतिकी बड़ कथा। आमे जानिचे मनीष जन्म नेकरी आइचे, गोटे छुंचीटे भी मला आलू को लेकर जापरियानी। नहीं कि जीवा कौन कर्म। जदि आमे कहा पर हिंसा करिथिबा, द्वेष करिथिबा, राग रखिथिबा, काहाकू मारिथिबा, काहाकू गाली करिथिबा, एगुड़ा ही सब आम संगे जीव। जदि आमे काहाकू भल पाइथिबा, काहाकू दीपद भल कथा कहिथिबा, कहार मन तोषिथिबा, काहाकू साहाय्य करिथिबा, कहार असुविधा रे ठिया होइथिबा, तेबे ए सब भी आम सह जीव। यही तो होची पाप पुण्यर विचार। एठू ही आरंभ हुए सुख दुखर यात्रा। जार पुण्य अधिक ताकू सुख अधिक मिले, जार पाप अधिक ताकू दुख अधिक मिले। तेणु देवता ताकू ही सुख दियंती जार पुण्य बल बढ़े। सेथिपाई अनुष्य यज्ञ करा जाए, सेथिपाई अश्वमेध यज्ञ करा जाए। यज्ञ द्वारा पुण्य प्राप्ति हुए, दान द्वारा पुण्य प्राप्ति हुए, शक्ति प्राप्ति हुए, जद्वारा मनीष को सुख प्राप्ति हुए। तेबे आज भिडियोटी एतिकी। आशा करुच्ची आपको भिडियोटी भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी एभली भिडियो देखापी आपण आम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को निहाती सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।